खबर तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, खबर तक के धर्मखंड के अंतर्गत आज मैं जिस कथा को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, उस कथा का संबंध भगवान देवादिदेव महादेव के एक विशेष संदर्भ से। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों, यहाँ तक कि देवी देवताओं के भी उत्पत्ति, जन्म, उनका वंश, कुल, गोत्र आदि ज्ञात है। लेकिन देवादिदेव महादेव एक ऐसे देवता हैं जिनका न तो उत्पत्ति यानी जन्म ज्ञात है, न जन्म स्थान ज्ञात है, न वंश, कुल और गोत्र ही ज्ञात है। इसे आप बहुत हद तक सही मान सकते हैं, क्योंकि यह एक अत्यंत गूढ़ विषय है जिसके बारे में हमारे वेदादि धार्मिक ग्रंथ भी मौन साधे हुए हैं। यहाँ तक कि सप्तऋषियों, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मदेव के शरीर के विभिन्न हिस्सों से हुई है, उन्हें भी इस गूढ़ रहस्य की जानकारी नहीं है। हाँ, कुछ शिव से जुड़े पुराणों में इस रहस्य के रहस्योद्घाटन करती हुई सांकेतिक रूप से कुछ बातें जरूर कही गई हैं। मैं उस तथ्य के आधार पर ही आज देवादिदेव महादेव की उत्पत्ति यानी जन्म, उनके वंश, कुल, गोत्र से जुड़े उस गूढ़ रहस्य का रहस्योद्घाटन करने का प्रयास करता हूं। देवादिदेव महादेव से जुड़े इस गूढ़ रहस्य के रहस्योद्घाटन करने के लिए मैं आप सबको हिमालय पर स्थित उस रमणीक तपोभूमि पर ले चलता हूं, जहां जगदम्बा पार्वती देवादिदेव महादेव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्यारत है। फलाहार से पर्णाहार और जलाहार से निराहार, कठिन से कठिनतम तपस्या में रत हैं जगदम्बा पार्वती, क्योंकि उन्हें यह पता है कि अंततः देवादिदेव महादेव उन्हें अपनी पत्नी के रूप में अवश्य स्वीकार करेंगे। दूसरी तरफ देवादिदेव महादेव को भी इस बात की जानकारी है कि अंततः उन्हें भी अपनी पत्नी के रूप में जगदम्बा पार्वती को ही स्वीकार करना है। इसके बावजूद लीलाधारी देवादिदेव महादेव ब्रह्मांड के समस्त चराचरों को आनंदित करने के लिए, प्रमुदित करने के लिए और विस्मित करने के लिए तरह तरह की लीला करते हैं। और उसी लीला के अंतर्गत देवादिदेव महादेव की उत्पत्ति यानी जन्म, उनका कुल, गोत्र, खानदान आदि का भी रहस्योद्घाटन हो जाता है। अपनी तपस्या में रत देवी जगदम्बा पार्वती को देखकर देवादिदेव महादेव की लीला की शुरुआत तो वहीं से हो जाती है, जब एक तरफ उन्होंने अपनी तपस्या में विघ्न डालने के लिए कामदेव को भस्मीभूत कर दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ देवताओं के निवेदन को स्वीकार करते हुए न सिर्फ कामदेव के पुनर्जीवन की व्यवस्था कर दी थी, अपितु जगदम्बा पार्वती से ब्याह करने का देवताओं को वचन भी दिया था, ताकि
देवकासुर के त्रास से ब्रह्मांड का कल्याण हो। इसी क्रम में एक बार देवाधिदेव महादेव ने सप्तऋषियों को अपने पास बुलाया और उन्हें कहा कि आप जाकर इस बात का पता लगाएं कि माता जगदम्बा पार्वती मेरे लिए तप कर रही है, वह यथार्थ है या फिर उनके मन में कुछ संदेह है। देवाधिदेव महादेव से यह आदेश प्राप्त कर सप्तऋषि अपने आप को धन धान्य मानने लगे कि देवाधिदेव महादेव ने अपने इस कार्य के लिए उनका चयन किया है, और तत्काल वे हिमालय की उस रमणीय तपोभूमि पर चले आए जहां जगदम्बा पार्वती देवाधिदेव महादेव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्यारत थी। यहाँ आकर सप्तऋषियों ने देवाधिदेव महादेव को लेकर दुर्वाद कहने प्रारंभ कर दिए, लेकिन माता जगदम्बा पार्वती उस तमाम बातों से अनभिज्ञ अविचल रूप से तपस्या में रत रही। और तब सप्तऋषियों ने जब आकर देवाधिदेव महादेव को यह बात बताई तो देवाधिदेव महादेव ने खुद ही जगदम्बा पार्वती की अपने प्रति प्रेम की परीक्षा लेने की ठान ली, और उन्होंने एक ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया और हिमालय की उस तपोभूमि पर चले आए जहां जगदम्बा पार्वती इन्हें वर रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्यारत थी। जगदम्बा पार्वती ने वैसे तो लीलाधारी शिव को ब्रह्मचारी वेश में देखकर ही पहचान लिया था, लेकिन उन्होंने भी अपनी लीला प्राकट्य की इस रूप में कि वे उसे ब्रह्मचारी ही समझ रही है। तब उस ब्रह्मचारी वेशधारी देवाधिदेव महादेव ने जगदम्बा पार्वती से कहा कि मैं तुम्हारे इस तपस्या के कारण को जानता हूँ, मैं देवाधिदेव महादेव को भी जानता हूँ, और यदि तुम उनके बारे में मुझसे कुछ जानना चाहती हो तो मैं ऐसा करने के लिए तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हूँ। और तब जब जगदम्बा पार्वती ने उन्हें इस बात की अनुमति दी, यह सोचकर कि ये शिव के प्रति उनके प्रेम को बढ़ाने में सहायक होंगे, लेकिन उल्टे उस ब्रह्मचारी वेशधारी देवाधिदेव महादेव ने पार्वती को यह कहते हुए देवाधिदेव महादेव को वर रूप में प्राप्त नहीं करने की चेष्टा करने की बात कह दी, क्योंकि वे कापालिक हैं, वे दिगंबर हैं, वे स्त्रियों को सुख देने वाले कोई कार्य नहीं करते हैं, भूत प्रेत आदि के संग रहते हैं, गले में मुंडमाल और सर्पहार धारण किए हुए रहते हैं, पूरे शरीर में चिताभस्म लगाए रहते हैं। यहाँ तक कि उनकी उत्पत्ति, उनकी जाति, उनकी विद्या, उनके कुल खानदान और गोत्र तक का कोई पता नहीं है। और सबसे बढ़कर तो यह कि एक बार जब दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने उनका वरण किया तो इन्होंने कुछ काल पर्यंत साथ रहने के उपरांत उनका भी परित्याग कर दिया था, जिससे विकल सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो वहां उनका बड़ा अनादर हुआ, क्योंकि कापालिक की पत्नी समझकर उनके पिता ने उन्हें बुलावा नहीं भेजा था, और उनके पति देवाधिदेव महादेव के लिए भी यज्ञ में कोई भाग नहीं दिया था। तब इसे अनुचित मानते हुए जगदम्बा सती ने योग विद्या से दग्ध विकल होकर अपनी प्राणाहुति दे दी थी, और
देवादिदेव महादेव को भी छोड़ दिया था। ब्रह्मचारी वेशधारी देवादिदेव महादेव से उपरोक्त बातें सुन जगदम्बा पार्वती ने उनसे कहा कि मैंने क्या सोचकर आपको बोलने की अनुमति दी और आप क्या निकले और क्या बोलने लगे। फिर उन्होंने खुद ही देवादिदेव महादेव की प्रशंसा करते हुए ब्रह्मचारी वेशधारी देवादिदेव महादेव को निरुत्तर कर दिया। उन्होंने कहा कि देवादिदेव महादेव निर्गुण हैं, लेकिन ब्रह्मांड के चराचर के कल्याण के लिए वे निर्गुण से सगुण और सगुण से निर्गुण होते रहते हैं, और यह क्रम इतना स्वाभाविक ढंग से हो जाता है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है कि कब वे निर्गुण से सगुण यानी उन्होंने जीवन धारण किया और कब सगुण से निर्गुण यानी उनकी मृत्यु हुई। वे तो सदा सर्वदा मौजूद रहते हैं। चिताभस्म को लेकर अगर बात करें कि यह अपवित्र है, तो उनके शरीर से झड़ते चिताभस्म को देवता भी लेकर अपने ललाट में लगाने के लिए लालायित रहते हैं, और उनके मंगल वेश धारण की बात करें तो वे तो अमंगलों का भी मंगल कर देते हैं, तो फिर मंगलधारी वेश धारण करना उनके लिए कहाँ से उचित है। और जब सारी रिद्धियां सिद्धियां उनके आगे अधोमुख होकर उनकी आज्ञा का इंतजार करते हैं, तो फिर कौन सी विद्या उनसे वंचित रह जाती है और कौन सी स्थिति उनसे वंचित रह जाती है, क्योंकि वे तो सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता सभी कुछ हैं। ऐसे में ब्रह्मांड की यह सृष्टि उनसे ही उत्पन्न होती है और उनमें ही समाहित हो जाती है, तो फिर उनकी जाति, कुल, खानदान और गोत्र क्या होगा, यह आसानी से समझा जा सकता है। यानी जो कुछ है वो सब देवादिदेव महादेव ही हैं, और वहीं से हर चीज की शुरुआत होती है और तमाम चीजें उनमें ही समाहित होती हैं। इसलिए उनका हर चीज है, उनका जन्म, उनकी के गोत्र, उनके वंश, उनके कुल खानदान, उनके मंगल वेश, उनके मंगल विचार हमेशा ब्रह्मांड के चराचरों के कल्याण के लिए वे शिव जाप करते रहते हैं। जब जगदम्बा पार्वती की यह बात सुन ब्रह्मचारी वेशधारी देवादिदेव महादेव निरुत्तर हो जाते हैं, तब जगदम्बा पार्वती एक बार फिर दोहराती हैं कि पातक सिर्फ शिव निंदक ही नहीं है, पातक वह भी है जो शिव निंदा सुनता है या किसी रूप में ग्रहण करता है। ऐसे में तो मुझे आपका वध कर देना चाहिए, लेकिन ब्रह्मचारी होने के नाते आप अवध्य हैं। ऐसे में मैं आपका वध तो नहीं करूंगी, लेकिन मैं यहाँ से दूसरी जगह चली जाऊंगी। और फिर उन्होंने अपने सखियों को अपने साथ दूसरी जगह जाने की बात कहते हुए वहां से चलने का उपक्रम किया। तभी देवादिदेव महादेव जो ब्रह्मचारी वेश रूपधारी वहां प्रकट हुए थे, उन्होंने जगदम्बा पार्वती की हाथ पकड़ ली, और जब जगदम्बा पार्वती ने मुड़कर देखा तो देवादिदेव महादेव अपने मनोहर रूप में वहां
प्रकट थे और उन्होंने कहा कि आप मेरी सनातन चिरंतन की पत्नी हैं और आपके लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है, आप जो कुछ चाहें वो मांग सकती हैं क्योंकि आप मेरी पत्नी हैं। तब जगदम्बा पार्वती ने उनसे कहा कि मेरे तप पूर्ण हुए, मेरी तप की सारे कष्ट दूर हुए, इसके लिए मैं आपका अनुग्रहित हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरे माता पिता की अनुमति से ही मुझे पत्नी रूप में प्राप्त करें। और तब देवादिदेव महादेव ने उन्हें ऐसा करने का वचन दिया। तत्पश्चात जगदम्बा पार्वती अपने पिता के घर गई और देवादिदेव महादेव भी कुछ काल तक तपश्चर्या में रहने और उसके उपरांत जगदम्बा पार्वती को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए निवेदन करने हिमालय और मैना के घर जाने का विचार करते हुए वहां से प्रस्थान कर गए।